हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज की करंट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग उनकी क्या है आपके लिए। कैंडल जला रही है, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सच कहूँ तो ये इंसान आपसे बात तो करना चाहता है लेकिन डर रहा है या फिर अपने आप को रोक रहा है। वो रीज़न मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे बहुत दूरी आई है समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, वो बातों की। ऐसा लगा ना कि जब भी ये कनेक्ट होने की कोशिश में है ना, तो इसी आपकी यादों में तो वो खो जाते हैं। आपकी यादें ही उनको बहुत ज़्यादा सुकून देती है। स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि इन दिनों ये सब जगह से घिरे हुए हैं, सब जगह से। काम का प्रेशर हो, घर वाले हो, सब जिम्मेदारी है। इंसान जैसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपेक्टेशन की बोझ तले दबा हुआ है। इस बीच में ना जैसे वो किसी अपने को ढूंढ रहा है, अपने की खोज में है, अपना या अपने ख़ास दोस्त की तलाश में है जिससे वो बहुत बातें किया करता था, जिससे बात करके वो बहुत खुशी फील करता था। आपके साथ जो बिताए पल है ना, ख़ास करके आप कहीं जिस दूर निकल गए, साथ में बैठ के खाना खाए, कुछ एटलीस्ट बस ड्रिंक कर लिया, चाय पी लिया, इधर उधर की बातें की ना, बहुत हल्का लगता था, खुश होते थे। अभी ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में बस कुछ बचा ही नहीं है, अजीब सा खालीपन है। इनको पॉसिबल है कि अगर ये किसी रिलेशन में है, अगर इन्होंने कहीं कमिटमेंट दी है या किसी रिलेशन में है, वहाँ पे कोई फिज़िकल अट्रैक्शन भी उनको ज़्यादा फील नहीं होता। इनके लिए हर चीज़ जैसे ना आपकी तरफ आके रुक जाती है, बट ये आपके सामने आके रुक जाते हैं वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, ये ना काफ़ी ज़्यादा आपके सामने आके रुक जाते हैं। रीज़न ये है ना कि ऐसा लगता है कि आप भी अभी वही पैटर्न जो दूसरे रिपीट करें ना, वैसे आपका भी हो रहा है। किसी बात पे, किसी ज़िद पे, किसी डिसीजन मेकिंग पे आप जैसे अड़े पड़े हो। ऐसा लगता है कि जैसे इस वक्त आपको भी दुनिया की तरह अपनी डिज़ायर, डिसीजन या कुछ एक्सपेक्टेशंस की पड़ी है। ये चाहते हुए भी आपको समझ नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि दुनिया तो दुनिया, बट अभी आप भी उनको समझने के लिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा लगा कि जैसे ना हाल फिलहाल में आपने इन्हें या ऐसा कुछ वर्ड्स बोले हैं ना जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे है। स्पेशली ऐसा लगा कि आपने कहा हो कि तुमने तो मुझे मेरा यूज़ किया है या तुम मेरे यूज़ करते हो। ये जो बात बोली है ये उनको बहुत बहुत ज़्यादा दिल पे चुभ गई है, बहुत ज़्यादा दिल चुभ गई है। क्योंकि रिश्ते में ऑन एंड ऑफ ये रह चुके हैं, बट ऐसा कभी कोई इरादा नहीं था कि जैसे आपका यूज़ करे। हालांकि इनका बिहेवियर, इनका बर्ताव, इनकी बातें, इनका जो भी एक रहा है ना आपके रिलेशन में, वो उस तरफ ही इशारा करता है। कोई भी इंसान प्रैक्टिकली वही देखेगा, वही सोचेगा। बट ये जो वर्ड उन्होंने सुना है, कोई भी वर्ड, मुझे ये यूज़ वर्ड ज़्यादा सुनाई दिया, बट ऐसा ही कुछ आपने जो बोला है वो उनके जैसे ना दिमाग में घर कर चुका है वर्ड।
ऐसे जैसे चुप गया हो, वो जो वर्ड है वो निकलने की कोशिश ही में नहीं है। मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, और ये प्रोसेस आसान नहीं है, ये प्रोसेस आसान नहीं है। पहले की तरह आप है ना बहुत ज़्यादा एक सब में से चलो अंडरस्टैंड कर लिया, समझो, माफ़ कर दिया, समझो एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये जो एक आपका ना एक झुकना एटीट्यूड था ना, वो अभी नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि अभी आप में ना अहंकार आ गया, ईगो आ गया, अभी आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गए हो, अभी आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गए हो, ऐसे फीलिंग आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ना अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है। बट ये जब खामोशी में सोचते हैं, अकेले फील करते हैं, तो पता नहीं क्यों उनको आपका ही ख्याल आता है। अगर कोई हो, कोई है, तो वो सिर्फ आप ही हो, ऐसा कुछ नज़र आता है। मुझे यहाँ मशरूम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। हो सकता है कि मशरूम आप दोनों में से किसी को पसंद हो, स्पेशली इस मशरूम साथ में खाने की एनर्जी हो सकती है। मुझे ऐसा ना जैसे सीड से जैसे बर्ड निकलता है, वो वाली फीलिंग, वो इमेजेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे एक न्यू बिगिनिंग, बट एकदम छोटी सी नई शुरुआत एक पॉसिबल है, ऐसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक नई शुरुआत की इस रिश्ते को बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि अभी ऐसा ना है कि इतना बिखर रहा है, इतना बिगड़ रहा है ना, कि कोई किसी को समझने के कगार पे नहीं है। और हो भी रहा है ऐसा कि अभी जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आप में ईगो आ गया, आप में मतलब अजीब सी ज़िद आ गई है, ये हो गया है। और आपको ऐसा लगता है कि बार बार झुकने से इन्होंने कभी समझा ही नहीं कि आपकी कंडीशंस या आपके हालात या आपकी तरफ एक फीलिंग्स है, आपको भी दर्द होता है, आपको भी तकलीफ़ है। ये चीज़ वो समझ ही नहीं पा रहे, ये समझ ही नहीं पाए। मुझे जिस तरह से आंखें दिख रही है, तो डेफिनेटली इनकी नज़र है आपके ऊपर। दूर से तो देख रहे हैं आपको, ऑब्जर्वेशन में तो हम चाहे बात ना करे, चाहे गुस्सा दिखाए, चाहे इग्नोर टाइप का फीलिंग है, बट कहीं ना कहीं एक नज़र में तो हो आप। वो जो मैसेज है ना, आई कांट लेट यू गो, आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता या दे सकती हूँ। लेटर ए प्रोमिनेंटली फील हो रहा है, लेटर जी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और सी लेटर भी प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। एक नई शुरुआत की तरफ मुझे बार बार एक एनर्जी मिल रही है, नई शुरुआत। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी न्यू शुरुआत होगी या करनी चाहिए, होगी या करनी चाहिए। एक नई सिरे से बात होनी चाहिए, एक नई सिरे से शुरुआत होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इश्यूज़ है, इसके ऊपर ठीक से बात होनी चाहिए वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बार बार इनका जो दिल है ना, वो आपकी तरफ इशारा ज़्यादा करता है। ये काफ़ी हद तक ना ज़बरदस्ती ही सही अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपनी ज़िम्मेदारी में, अपनी फैमिली में, अपने आप में जैसे ना बांधने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं मतलब आपकी ख्याल दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाते, नहीं निकाल पाते। कहीं ना कहीं इनको भी हर्ट हो रहा है,
जो बात जो याद करते हैं ना कि ये नाराज़ है कि चलो आपने ये ऐसा इतना बड़ी बात कही, इतना कुछ सुना दिया, इतना कुछ बोल दिया, बट कहीं ना कहीं इनको भी एहसास है कि इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे आपका दर्द है। वो चीज़ कुछ लोग तो समझ रहे हैं, कुछ लोग का अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया है, बट कुछ लोग का ना ऐसा है कि वो समझ पा रहे हैं कि आप में कितना दर्द भरा हुआ है, कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो आप, ये तकलीफ़ से गुज़र चुके थे या रहे हैं। इसलिए वो खामोश हैं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। बिकॉज लगता है कि कुछ वक्त वक्त हर ज़ख्म का मरहम होता है वाली चीज़ फीलिंग होते हैं। लेट्स टाइम हील द एनर्जी वाली फीलिंग उनको लगता है कि कुछ वक्त देना चाहिए अपनी एक दूसरे के लिए, कि जो समझने समझाने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। आज की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक इंटेंस थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। ऐसा लगता है कि कुछ बात है जो ये इंसान ना जैसे पकड़ के बैठा है। कुछ लोग है ना उसको गुस्से की तरह पकड़ रहे हैं, तो कुछ लोग एकदम दर्द की तरह पकड़ रहे हैं। वो जो बात है ना वो छुप तो गई है, तो वो अलग अलग रीज़न से बट पकड़ के रखे हैं। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक वो है ना हीलिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रही है। बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। रीज़न शायद कोई दूसरे व्यक्ति ने की हो या आप दोनों के बीच में हो, बट जिस तरह से माहौल बन रहा है ऐसा लगता है कि एक दूसरे से बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो समझे और वो चाहते हैं कि आप समझें, इस वक्त आप समझें। ऐसे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा सर, दोनों भी एनर्जी मिरर कर रहे हो। और मुझे लगता है हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस रिश्ते को। लेट्स सी एक्शन क्या हो सकता है। बॉटम डेक है नाइट ऑफ कप्स। सो इन यस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपने इमोशन से ना छुपाए बैठे हैं। इच्छा तो है आपकी तरफ आने की, कॉल मैसेज करने की, बात करने की, बहुत सारी बातें करनी है, दिल जैसे खोल के रखना है, बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, तो कुछ अपने हालात भी समझाने हैं, बताने हैं, और जैसे सॉल्यूशन चाहिए जैसे पहले मिलता था। बट समाव ऐसा है ना कि चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये काफ़ी हद तक मुझे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। और हो ना हो आपकी जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी चलते रहेंगे, लेकिन इसमें जो बदलाव जो ज़रूरत है ना, एक ज़रूरत है इम्पॉर्टेंट बदलाव। ये जो यूज़ वर्ड आया है ना, तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ रीज़न है। ये जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन है ये बदलना ज़रूरी था, और ये जो आपका है ना कि आप हमेशा झुकते थे, ये भी ज़रूरी था। अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल रही है, क्लियर हो रही है, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना ज़रूर चाहेंगे। ये आपकी तरफ अभी आएंगे ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑफ़र ही लेके आएंगे, ये भी आपके बिना नहीं रह सकते। ये जो कनेक्शन है वो आपके लिए ही फील करते हैं, भले वो किसी के साथ हो। तो अभी सिचुएशन में जैसे बंधे हुए हैं, अपने आप को बैलेंस करने की, हील करने की कोशिश में है। ये जो हो रहा है ना, बेसिकली जो भी दर्द तकलीफ़ जो मिल रहा है ना, वो हील होने की कगार पे ही ये जो प्रोसेस है वो हीलिंग का प्रोसेस है। अपने अंदर के दिल सब दुख दर्द जो भी ईर्ष्या डिज़ायर्स हर चीज़ को समझना ज़रूरी है उसे हील होने के लिए। फाइनली मुझे यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है, रीयूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है। मिलने के आप सेलिब्रेशन भी होगा, बट उसके पहले जो क्लींस ऑफ एनर्जी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ बातें हैं,
डिसीजंस हो वो क्लियर करना ज़रूरी है उनके लिए। ये स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करे है, इसलिए तो आपकी एनर्जी इतनी हेवी हो रही है। फाइनली ये जो है लवर्स, ये कनेक्शन ज़रूर बनेगा। ओके गाइस, दो कार्ड्स। सो कट द कॉर्ड, सेल्फ एक्सेप्टेंस और ईज एंड ग्रेस। सो जो भी हो रहा है होने दीजिए, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड कट द कॉर्ड, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, उसे, पुराने थॉट्स, पुरानी नेगेटिव एनर्जी, उसे कट करना है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, इस मोड में आना है। तो हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस इशू हो कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न से। इसे नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना है। तो वो चीज़ है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक है ना हीलिंग और क्लिनजिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं आपके लाइफ में अभी जो भी हो रहा है। और ये आपके रिश्ते के ऊपर ना पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।